नाउ चैप्टर 25 फाइनाइट सिंपल ग्रुप। पहले तो ये देखेंगे व्हाट इज सिंपल ग्रुप, है ना। सिंपल ग्रुप क्या होता है, तो क्या सिंपल ग्रुप वाकई सिंपल होता है। क्वेश्चन भी आता है हमारे माइंड में, क्योंकि भाई हम अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को हम रिलेट कराना चाहते हैं, क्योंकि वी नो होमोमॉर्फिज्म, हम होमोमॉर्फिज्म को जानते हैं। तो यहाँ पे जो बट ये जो सिंपल ग्रुप जो है इतना सिंपल नहीं है जितना इसका नाम है सिंपल, ठीक है। तो सिंपल ग्रुप थ्योरी इज अ वेरी वास्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये बहुत काफ़ी वास्ट है, मतलब आपको किसी ने बोल दिया बताओ यार सिंपल ग्रुप का ये ऑर्डर है और बताओ आप इसको सिंपल प्रूफ करो, ग्रुप का ऑर्डर ये है या ग्रुप ये है, आप इसको सिंपल प्रूफ करो, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। यहाँ पे तो नाम सिंपल होने से यहाँ पे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये भी सिंपल ही होगा, बहुत सिंपल होगी। खैर जो हम अब यहाँ पे करेंगे हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल वो सिंपल ही रहेगा। जब आप जाओगे एमएससी में मास्टर अगर आप करोगे तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सिंपल में सिंपल ग्रुप के जो कंसेप्ट है उसमें काफ़ी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और काफ़ी ऐसा लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए। तो जैसे अब क्या होगा कि सिंपल ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी कुछ है ना सुनने में आता है कि भाई पूछते हैं लोग कि क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल ग्रुप की खासियत ये है कि जैसे सपोज आपके पास देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अगर क्यूबिक फार्मूला भी अगर डेवलप करो आप क्यूबिक फार्मूला डेवलप कर सकते हो, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है क्वार्टिक, है ना। क्यूबिक के बाद क्वार्टिक यानी जो इसका रूट फोर्थ होता है, मतलब डिग्री 4 पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो होगा उसका भी आप फार्मूला डेवलप कर सकते हो। बट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल ग्रुप थ्योरी, सिंपल ग्रुप थ्योरी की हेल्प से वी कैन प्रूव देयर इज नो फार्मूला फॉर द क्वांटिक इक्वेशन। हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि डिग्री 5 जो होगा इक्वेशन उसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना सकते। देखो कितना मतलब जो सिंपल ग्रुप का कंसेप्ट है कितना मतलब यूजफुल है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ऑफकोर्स मास्टर में ही करोगे, यहाँ पे तो हम सिंपल देखेंगे, जस्ट नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट हम करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर गिवन है और हमें बताना है कि ये सिंपल नहीं है ना, सिंपल ग्रुप नहीं है इस तरीके से। तो सिंपल ग्रुप नाम पड़ा है E.I. डोरेडो विच इज़ द मैथमेटिशियन, उसके नाम से, और इसको कहते हैं E.I. डोरेडो ऑफ ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं इसको। सिंपल ग्रुप थ्योरी को E.I. डोरेडो ऑफ द ग्रुप थ्योरी कहते हैं, विच इज नेम्ड बाय द E.I. डोरेडो मैथमेटिशियन E.I. डोरेडो। उन्होंने एक्चुअली E.I. डोरेडो ने 100 से ज़्यादा मैथमेटिशियन को ऑफकोर्स सेवरल ईयर तक बिजी रखा है इसमें। फाइनाइट सिंपल ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, उन्हें डिस्कवर करने के लिए उन्होंने इतना बिजी रख दिया आपको, सेवरल ईयर 100 ईयर से ज़्यादा बिजी रख दिया उन्होंने। आप ढूंढते रहो भाई, सिंपल ग्रुप का कंसेप्ट ये है, आप ढूंढते रहो। एक्चुअली द सिंपल जो ग्रुप थ्योरी है इसका जो मेन कंसेप्ट है वो दिया है गैलवा ने, ठीक है। गैलवा ने जो एक्चुअली जिसको कहते हैं फाउंडर ऑफ द ग्रुप थ्योरी, गैलवा। जब आप एक्चुअली ये सब पढ़ लेते हो उसके बाद में आता है गैलवा थ्योरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इसमें नहीं है अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में, अब सब मास्टर में आप वो पढ़ते हो, गैलवा थ्योरी आप करते हो। तो ये कंसेप्ट जो है कम से कम 180 ईयर्स एगो गैलवा ने रखा था, भाई सिंपल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये होता है। सो नाउ हम जा रहे हैं सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन जो है वो क्या है उसकी तरफ। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल ग्रुप। घबराओ नहीं, इतना वास्ट नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ पे तो हम सिंपल बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कॉम्पैक्ट करके मैं बताऊंगा आपको सिंपल ग्रुप क्या होता है ऑफकोर्स, और हाउ टू टेस्ट फॉर द नॉन सिंपलिस ग्रुप सिंपल है या नहीं है उसके लिए हम कैसे टेस्ट करें। सो सिंपल ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप वो होता है, ऑफकोर्स वी नो ईयर, हमें पता है। देखो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं हमें पता है। तो सिंपल ग्रुप जो है नॉर्मल सब ग्रुप से एसोसिएटेड है। देखो अगर ग्रुप है कोई, अगर सपोज वी हैव ए ग्रुप जी, ठीक है, एंड कोई भी प्रॉपर अगर सब ग्रुप है, इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है, तो वो प्रॉपर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल नहीं हो। इट मीन्स
अगर ग्रुप के पास केवल ट्रिवियल ग्रुप और इट सेल्फ ही नॉर्मल हो तो हम इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं सिंपल ग्रुप। और हम ये कह सकते हैं ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एक्सेप्ट द ट्रिवियल ग्रुप ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट द ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, एक्सेप्ट द ट्रिवियल ग्रुप ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रिवियल ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल होता है। ट्रिवियल और इटसेल्फ जो ऑलवेज नॉर्मल होते हैं, उन दोनों को छोड़ के कोई भी अगर इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो हम इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं सिंपल ग्रुप। सो डेफिनेशन, ए ग्रुप इज सिंपल इफ इट्स ओनली नॉर्मल subgroups are the identity subgroups, it means trivial subgroups, and the group itself, clear, group itself, that is हम ये कह सकते हैं a group having no proper normal subgroup, normal proper subgroup of course except trivial। देखो अगर हम ट्रिवियल सब ग्रुप को भी अगर प्रॉपर नॉर्मल में काउंट कर रहे हैं तो वी जस्ट लीव दिस ट्रिवियल। एक ग्रुप हैविंग, क्योंकि ट्रिवियल सब ग्रुप तो ऑलवेज होगा ही, ग्रुप के पास कोई भी ग्रुप होगा उसके पास ट्रिवियल सब ग्रुप ऑलवेज होगा। जी और ट्रिवियल मतलब ट्रिवियल और इटसेल्फ जो होगा ऑलवेज होगा। सो एक ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप, क्लियर। कोई भी ग्रुप अगर है और जो नॉर्मल जो सिंपल है तो उसके पास कभी भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप है तो कोई एच है ना, अगर एच प्रॉपर इसका सब ग्रुप है तो अगर जी सिंपल है तो एच नॉर्मल नहीं हो सकता, क्लियर है ना। इसके बीच में तो एच या तो एच क्या होगा, या तो एच आइडेंटिटी होगा या एच जो होगा वो जी ही होगा। अगर एच जो है नॉर्मल हुआ तो केवल यही होगा। प्रॉपर है तो जी का नहीं होगा। प्रॉपर सब ग्रुप है तो प्रॉपर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल नहीं हो सकता एक्सेप्ट दी ट्रिवियल, क्लियर, सिंपल है ये। तो देखो नेक्स्ट में तो मेन हमारा यहाँ पे टास्क यही होगा थ्रू आउट दिस चैप्टर 25 जस्ट वी हैव टू चेक वेदर द गिवन ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ सिंपल ग्रुप और नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल ग्रुप का ऑर्डर होगा, इसके लिए हमारे पास टेस्ट बहुत कम है, लेकिन हमारे पास ये टेस्ट जरूर है कि ये ऑर्डर जो होगा वो सिंपल ग्रुप का ऑर्डर नहीं होगा। ऐसे हमारे पास टेस्ट बहुत सारे हैं, तो वही टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट, है ना। ग्रुप सिंपल कब नहीं होगा वो हम बताएंगे यहाँ पे। सो देखो जरा, ठीक है। इस एक्चुअली इस सिंपल ग्रुप्स को ऑफ कोर्स ये कहते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल ग्रुप्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फॉर द ऑल ग्रुप्स ऑफ कोर्स। क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जब हम नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप्स, नॉन अबेलियन ना अबेलियन नहीं, नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप्स का ऑर्डर अगर फाइंड आउट करेंगे तो स्टार्टिंग में जब हमें मिलेगा वो ऑर्डर 60 मिलेगा। 60 ऑर्डर का जो होगा वो नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप का ऑर्डर होगा। एंड इसके आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 168। तो अप टू अगर 1000 हम जाएंगे, अप टू ऑर्डर 1000 हम जाएंगे, सो वी हैव ओनली 5 सिंपल ग्रुप्स। 1 से लेके 1000 के बीच में जो ऑर्डर होगा ग्रुप के, उसके बीच में केवल हमारे पास 5 ही सिंपल ग्रुप्स होंगे। ऑफकोर्स अगर हम 10 लाख, अगर हम अप टू 1 से लेके 10 लाख तक जाएंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, तो उसमें केवल हमारे पास जो सिंपल ग्रुप होंगे, नॉन अबेलियन जो सिंपल ग्रुप होंगे, वो ओनली 56 होंगे। तो ये जो 56 ग्रुप है जो कि सिंपल है, उनको फाइंड आउट करने के लिए डीके ईयर ऑफ डिकेड्स, सालों लग गए। तो एक्चुअली ये जो EI डोराडो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने एक्चुअली ये कंसेप्ट दिया, तो लोग मैथमेटिशियन को इसमें बहुत बिजी रखा। भाई ढूंढते रहो आप। अब नया ग्रुप बन रहा है, नया मतलब ऑर्डर का नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप्स आप वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑफकोर्स एक नया आर्टिकल, नया रिसर्च डेवलप हो रहा है। बाय द डेफिनेशन, पहले देखो नॉन सिंप्लिसिटी रेस्ट के बाद में पहले ये देखो ए ग्रुप इज सिंपल इफ इट्स ओनली नॉर्मल सब ग्रुप आर द ट्रिवियल। इट्स ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स आर द ट्रिवियल सब ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ। तो मैं यहाँ से
जस्ट तो मैं यहाँ से जस्ट एक नोट लिख रहा हूँ, इफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, इफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी देन जी इज ऑलवेज सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, 1 और p ही होगा, ऑर्डर 1 और p का ही होगा. सो g हैज ओनली 2 सब ग्रुप विच आर नॉर्मल, एक तो ट्रिवियल होगा और दूसरा इटसेल्फ होगा. इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास नहीं है. तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है सिंपल ग्रुप का, भाई ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट द ट्रिवियल. तो ये फुलफिल हो रहा है, देयरफॉर जस्ट हम ये नोट्स लिख सकते हैं. क्लियर? सिंपल के लिए, सिंपल होने के लिए, बड़ा सिंपल होने के लिए जो है ना बहुत कम ही हमारे पास लॉजिक या स्टेटमेंट मिलेंगे, ना होने के लिए बहुत मिलेंगे. सो अब जाते हैं हम नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट के लिए. ठीक है, और ऑफकोर्स ये जो हो रहा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी हो रहा है, दिस इज फॉर दी, ये किसके लिए हो रहा है, साइक्लिक के लिए, हेंस अबेलियन के लिए. ठीक है, ये अबेलियन के लिए. तो अबेलियन के लिए हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं ये सिंपल है, ये साइक्लिक के लिए हम सिंपली देख पा रहे हैं ये सिंपल है. ऑफकोर्स अगर हमारे पास कोई अबेलियन ग्रुप भी होता है तो हम इजीली देख पाएंगे कि वो सिंपल है या नहीं है. ठीक है, तो इजीली देख पाएंगे, क्योंकि अगर डिवाइजर होगा, ऑफकोर्स कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज होल्ड फॉर द अबेलियन आल्सो. तो अगर होगा तो वो जो भी अबेलियन ग्रुप है उसके सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं. तो अगर कोई भी ग्रुप है अबेलियन ग्रुप किसी भी ऑर्डर का, तो हम वहां पे देख सकते हैं कि वो सिंपल होगा या नहीं होगा, जस्ट लुकिंग द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, जस्ट लुकिंग द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. सिंपल. अब देखो नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट में जस्ट मैंने बताया कि नंबर ऑफ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप का जो ऑर्डर है, नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप का जो ऑर्डर है विच इज स्मॉलेस्ट, विच इज 60. स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप ऑर्डर इज 60. ठीक है, और वो ग्रुप होता है एंड द ग्रुप इज, आप जानते हो इसको, इस ग्रुप को, एंड द ग्रुप इज A5, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 5, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60. ये जो होता है हमारा पहला नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप होता है. ठीक, देयर आर ओनली 5 नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप, देयर आर ओनली 5 नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप whose order less than 1000. और वो होते मैं नाम नेमली मैं उनका नाम मतलब ऑर्डर मेंशन कर देता हूँ, 60, 168, 360, 504 एंड 66 ये होते हैं. ठीक है, जस्ट आप गूगल कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो. ना ओनली देयर आर ओनली 56 नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप whose order is less than 10 लाख. बताओ, मतलब 1 से लेकर 10 लाख तक अगर आप चेक करते हो ऑर्डर ग्रुप के, तो देयर आर ओनली 56 नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप्स मिलेंगे ओनली. ठीक है, नाउ अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट किए. तो इसको फाइंड आउट किए सर्टेन, वी हैव सम सर्टेन टेस्ट फॉर द नॉन सिंप्लिसिटी. सो पहला जो टेस्ट होगा आपको थ्योरम 25.1 में गिवन है.